अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं राजमा और शलगम की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, कश्मीरी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। विंटर में हम अक्सर इसको पकाते हैं और राइस के साथ खाते हैं। ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले लिया है राजमा। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले सॉफ़ कर लिया है, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है। अब हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने पानी ऐड किया था पहले ही। उसके बाद मैंने इसमें दाल डाली। इसको हम कुक करेंगे, 5-6 सीटी हम इसको निकालेंगे तब तक, जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है तेल। तेल लगभग गर्म हो गया है। मैंने लिए है शलगम। मैंने इनको पील ऑफ किया है अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने इनको वॉश किया है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा नमक डाला था ऊपर से, ताकि इसका जो ये शलगम का पानी होता है वो निकल जाता है। इसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इनको फ्राई कर लिया है। इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन आने तक। ये देखिए, ये फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इनको निकालेंगे बाहर। ये देखिए, ऐसे निकालेंगे सारे हम बाहर। उसके बाद यहाँ पे तेल बच गया था। अब इसको हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले लिया है प्याज। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है। प्याज भी यहाँ पे फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर को मैंने ग्रेट करके रखा था। इन दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जो हम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए, पूरी तरह से फ्राई हो गए टमाटर और प्याज। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2, दालचीनी और ज़ीरा का 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे इस प्याज और टमाटर के साथ। इसके बाद मैंने यहाँ पे किया है मिर्ची का 1 चम्मच, हल्दी का 1 चम्मच, सौंफ पाउडर आधा चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है। इनको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, ताकि मसाला जल ना जाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे इसके साथ। मसाले भी अच्छी तरह से मिल गए प्याज और टमाटर के साथ। इसके बाद यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच, अपनी टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किए हैं नमक। इसको भी मिलाएंगे इसके साथ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी का 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। घी से इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। ये देखिए, इसको भी मैंने मिक्स किया इसके साथ। इसके बाद मैंने इसमें शलगम ऐड किए हैं। इनको भी मिलाएंगे इन चीज़ों के साथ। ये देखिए, ये मिल गए। अच्छे से इनको मिलाना है इसके साथ। इसके बाद मैं इसमें करूँगी ये लहसुन की कुछ कलियाँ मैंने इसमें ऐड की है। यहाँ पे मैंने दाल देखी है, दाल भी अच्छी तरह से पक गई है, हमें सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा नीचे की ओर दबाएंगे, ताकि ये जो इसकी तरी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसके बाद हम इसमें शलगम ऐड करेंगे। आराम से इसमें हम डालेंगे इसको। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी मेथी।
ये ड्राइड मेथी थी। इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है मेथी का। इसके बाद मैं इसमें रखूँगी ढक्कन। इसको लगभग 1 घंटा पकाएंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने बाउल लिया, आप देख सकते हैं राजमा और शलगम रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।